ये बताइए, ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा, है ना। ये जो विषुवत रेखा कितने डिग्री की होती है? 0 डिग्री। ये 23.5 डिग्री, ये 23.5 डिग्री। चलिए, शोर ना करें। एक चीज और देखिए, हमने यह बताया था कि सूर्य कर्क रेखा पे कब सीधा चमकता है? सूर्य कर्क रेखा पे कब सीधा चमकता है? तो कब बताए थे? 21 जून। कब बताए थे? 21 जून। यानी 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, और इसी दिन इस कर्क रेखा पे सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। इसी दिन क्या होता है? कर्क रेखा पे सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखिए। अब हमने आपको बताया था क्या चीज, कि कर्क रेखा पे जब सूर्य चमकता है, कर्क रेखा पे जब सूर्य चमकता है तो उत्तरी गोलार्ध में, किधर? उत्तरी गोलार्ध, यानी उत्तरायण में क्या होता है? दिन होता है। क्या होता है? दिन होता है। और दक्षिणायन में क्या होता है? रात होती है। ये भी आपको ट्रिक हमने बताया था कि जब दिन होगा तो क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगी। क्या होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। जब दिन होगा तो क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगा। और जब वही रात होगी तो शीत ऋतु होगा। ये चीज हमने बताया था। बताया था कि नहीं बताया था? बताए थे। दूसरी चीज हमने बताया था मकर रेखा के बारे में। किसके बारे में? मकर रेखा के बारे में, कि जब हमारा सूर्य मकर रेखा की तरफ होगा, किधर होगा? मकर रेखा की तरफ। कब होता है? ये कब होता है? 22 दिसंबर। कब होता है? 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को होता है जब हमारा सूर्य दक्षिणायन में होता है, तो इधर क्या होता है? दिन होता है। क्या होता है? दिन होता है। ये चीज यहाँ देखने को मिलता है किधर? ये अंटार्कटिक में और इधर आर्कटिक में। ये चीज अंटार्कटिक में, इधर आर्कटिक में। कि हमने बताया था कि जब सूर्य हमारे क्या दक्षिणायन में होगा, किधर होगा? दक्षिणायन, यानी मकर रेखा। मकर रेखा पे कब सीधा चमकेगा? 22 दिसंबर को। कब? 22 दिसंबर को। उसके बाद से वो जब यहाँ चमकेगा तो दिन किधर होगा? जाहिर सी बात है कि किसके पास में है? अंटार्कटिक के पास में। यानी इधर क्या होगा? दिन होगा। और उत्तरायण यानी आर्कटिक में क्या होगा? रात होगी। और अंटार्कटिक में कौन सा ऋतु होगी? ग्रीष्म ऋतु होगी। और इधर कौन सा होगा? शीत ऋतु होगा। आई बात समझ में? जैसे आप कहते हैं ना 25 दिसंबर को बड़ा दिन, 25 दिसंबर को बड़ा दिन कहते हैं हम लोग ना, वो 25 दिसंबर को बड़ा दिन हमारा नहीं होता, क्योंकि जब सूर्य यहाँ रहता है तो किनके लिए वो दिन बनता है? जो ये दक्षिण वाले भाग में है, जो जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह है ना, इधर साइड। हम लोग के साइड कब होगा? जब आपको ये भी बताए थे उपसौर और अपसौर, दो चीज बताए थे ना, उपसौर और अपसौर। उपसौर की स्थिति कब होती है? जब कब होती है? 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। और अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। यानी उपसौर की स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को। अपसौर की स्थिति कब होती है? 4 जुलाई को। यह बात हमने बताया था कि नहीं? समझ में आया है? बताइए। यस सर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? और यह भी हमने बताया था क्या? ये विषुवत रेखा के बारे में। किस रेखा के बारे में? विषुवत रेखा के बारे में। क्या बताया था विषुवत रेखा के बारे में? विषुवत रेखा पे सूर्य कब सीधा चमकता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे सूर्य हमारा सीधा चमकता है। और सीधा चमकेगा तो सर्वाधिक सूर्य तप भी प्राप्त होता है। यानी जब 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य हमारा कहाँ चमकेगा? विषुवत रेखा पे। तो उस पे अधिक गर्माहट महसूस होती है, यानी अधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। आई बात समझ में है कि नहीं? बोलिए। और हमने ये भी बताया था
कि 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन। उसके बाद से ये भी लिखवाया था आपको कि 21 मार्च को बसंत विषु कहा जाता है। क्या कहते हैं 21 मार्च को? बसंत विषु। और वही 23 सितंबर को शरद विषु कहा जाता है। यानी 21 मार्च को बसंत विषु और 23 सितंबर को शरद विषु कहा जाता है। आई बात समझ में? बोलिए, यह बात समझ में आए कि नहीं? और ये बसंत विषु उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? बसंत विषु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। आई बात समझ में? और जब यही 23 सितंबर आता है तो उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु हो जाता है। यानी 21 मार्च को बसंत विषु होता है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? बसंत विषु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद विषु। और वहीं पे इसके सीधे उल्टा 23 सितंबर को क्या होता है? तो 23 सितंबर को इसे उल्टा हो जाता है। क्या कि जब दक्षिणी गोलार्ध में क्या हो जाता है? बसंत विषु और उत्तरी गोलार्ध में शरद विषु हो जाती है। आई बात समझ में? ये बोलिए, यह बातें समझ में आया कि नहीं? बोलो लोग, समझ में आया ना? चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब आपका हेडिंग डालिए, दिन एवं रात की अवधि। दिन एवं रात की अवधि। दिन एवं रात की अवधि क्या होता है? हेडिंग डालिए, दिन एवं रात की अवधि। लिखिएगा, बोले हम जैसे जैसे भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, प्रकाश वृत्त अधिक समय बढ़ते हैं, प्रकाश वृत्त अधिक समय क्षेत्र पर फैलता है, अधिक समय क्षेत्र पर फैल जाता है। क्षेत्र पर फैल जाता है। इसलिए हम जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, इसलिए हम जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ते हैं, उत्तर की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि लंबी बढ़ते हैं, दिन की अवधि लंबी एवं रातें छोटी होने लगती हैं।
एवं रातें छोटी होने लगती हैं। एवं रातें क्या होने लगती है? छोटी होने लगती हैं। 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को ठीक इसका उल्टा स्थिति होता है। 22 दिसंबर को ठीक इसका उल्टा स्थिति होता है। ठीक उल्टा स्थिति होता है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थितियां इसके विपरीत होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में स्थितियां इसके विपरीत होती है। हो गया। 21 जून को दिन छोटी 21 जून को दिन छोटी अवधि का और 22 दिसंबर को दिन लंबी अवधि का होता है। लंबी अवधि का होता है। लंबी अवधि का होता। आई बात समझ में? बोलिए। अच्छा, आप हमको बताइए, हम लोग किस गोलार्ध में हैं? किस गोलार्ध में हैं? उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। तो 21 जून की स्थिति क्या बताए हैं? 21 जून की स्थिति क्या बताए हैं? कि जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से, किससे? भूमध्य रेखा से जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाते, जैसे जैसे सूर्य भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ जाता है, उसके प्रकाश वृत्त में क्या होता है? फैलाव आता है। उसके प्रकाश वृत्त में क्या होता है? फैलाव आता है। और दिन की अवधि क्या होती है? बड़ी होती है। और रात की अवधि क्या होती है? छोटी होती है। आप महसूस करते होंगे कि क्या जून के महीने में रात क्या होती है? छोटी होती है और दिन क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक इसी का उल्टा किधर होता है? दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक इसी का उल्टा क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध में होता है कि 22 दिसंबर का वहां दिन क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। और रात क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। जो कि हम लोग कहते हैं कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन है। कहते हैं ना कि 25 दिसंबर को बड़ा दिन है, लेकिन वास्तव में वो हमको महसूस नहीं हो। जब आप स्थिति पढ़ते हैं 3 जनवरी उपसौर वाली और 4 जुलाई अपसौर वाली, तब आपको स्थिति पता चलता है। आई बात समझ में? कि 21 जून के क्या होता है और 22 दिसंबर को क्या होता है? बोलिए। यह बातें समझ में आए ना कि 22 दिसंबर को ठीक उसका उल्टा हो जाता है। किसका उल्टा? जो हमने 21 जून वाली स्थिति को बताया है कि 21 जून में दिन क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। रात क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। इसके अपेक्षा 22 दिसंबर को रात क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। दिन क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। आई बात समझ में? यही दक्षिणायन में यह स्थिति हो जाती है कि 21 जून को दिन क्या हो जाता है? बोलिए। 21 जून को दिन क्या हो जाता है? छोटी अवधि का होता है। और 22 दिसंबर को दिन क्या हो जाता है? बड़े अवधि का होता है। आई बात समझ में? इसलिए यह कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में
यह 25 दिसंबर को बड़ा दिन होता है, हमारे यहाँ बड़ा दिन नहीं होता। आई बात समझ में? बोलिए, इतनी बात समझ में आया कि नहीं? आया ना? चलिए आगे पढ़ लेते हैं, 2 मिनट आगे हेडिंग डालिएगा, पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी का क्या ताप कटिबंध, फिगर बना दे क्या? ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा 0 डिग्री। विषुवत रेखा है। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। कितने डिग्री? 0 डिग्री। इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। इसको क्या विषुवत रेखा और इसी को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसके ऊपर, ठीक इसके ऊपर क्या रहता है? 23.5 डिग्री कर्क। 23.5 डिग्री क्या होता है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इसको याद करने के लिए क्या है, तो याद करने के लिए जब आप व्यंजन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? व्यंजन पढ़ते हैं, तो उसमें क्या पढ़ते हैं? पहले पे आता है को। क्या आता है? को। पहले पे क्या आता है? को। तो पहले इससे क्या रहा है? को, इसलिए क्या हो गया? कर्क रेखा। ठीक है ना? और बाद में क्या आता है? क के बाद म आता है ना, बहुत बाद म आता है, इसलिए इसे याद करने के लिए क्या है ये? बोलिए, ये है मकर रेखा। कौन सी रेखा? मकर रेखा। ठीक है ना? कौन सी रेखा? मकर रेखा। अब एक चीज देखिए, अब ये आता है एक, इसी को बना लेते हैं, इसको ऐसे यहाँ तक। तो सूर्य तप हम लोग पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं? सूर्य तप के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? इसमें चलिए पहले आप लोग समझिए, उसके बाद से इसको जानिएगा। देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, कर्क रेखा और नहीं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर पे होता है। ठीक है ना? इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सूर्य तब प्राप्त होता है उष्ण कटिबंध। जैसे ये वाली स्थिति होती है ना, ये जो स्थिति है, ये उष्ण कटिबंध की है। किसकी है? उष्ण कटिबंध की है। किसकी है? उष्ण। अभी आपको हमने पढ़ाया ना कि 21 जून को, कब? 21 जून को सूर्य सीधा किस पे चमकता है? कर्क रेखा पे। किस पे? कर्क रेखा पे। और मकर रेखा पे कब चमकता है? मकर रेखा पे 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को। तो जब भाई सीधा चमकता है, तो कभी ना, जब दोनों रेखाओं के बीच सूर्य चमकेगा तो यहाँ का तापमान क्या होगा? अधिक होगा ना। यहाँ का तापमान क्या होता है? इसलिए इसको उष्ण कटिबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंध बोला जाता है। क्या बोला जाता है? उष्ण। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। उष्ण मतलब क्या होता है? गर्म। आई बात समझ में? और देखिए, कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य कभी कभी सिर के ठीक ऊपर होता है। ठीक है ना? अभी जो दक्षिणायन वाला भाग है और ये उत्तरायण वाला भाग है, इसमें जो सूर्य होता है वो कभी कभी, क्योंकि सूर्य ऐसे चलता है तो फैलता, प्रकाश क्या होता है? फैलता जाता है। जिसे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, अंटार्कटिक वृत्त के मध्य इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण। क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। ठीक है ना? और उसके बाद से इस वाले भाग को शीतोष्ण, इसको बोलेंगे शीत कटिबंध। ये क्या है? शीत। शीत। आई बात समझ में? इसको, ये दक्षिण में है तो दक्षिण शीत कटिबंध, और ये उत्तर में है तो उत्तर शीत
कटिबंध। आई बात समझ में कि नहीं, बताइए। यस सर। और यही तो होता है, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। मैंने आपको पढ़ाया था अक्षांश और देशांतर, पढ़ाया ना, अक्षांश और देशांतर, बोलिए ये चीज पढ़ाया ना, मैंने आपके भारत के बारे में ही पढ़ाया है। चलिए आगे देखिए, इसमें लिखिएगा, हेडिंग डालिए उष्ण कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध। अरे इसी के अंदर है, पृथ्वी के ताप कटिबंध के नीचे लिखिए उष्ण कटिबंध, उसकी परिभाषा लिखना है। तुम लोग अभी छोटे बच्चे हो, कक्षा 6, 7, 8 वाले, इसलिए आप लोग को परिभाषा लिखाना पड़ता है। 5 वाले भी हैं इसमें, हाँ, इसलिए आपको परिभाषा लिखाना पड़ता है। चलिए लिखिएगा उष्ण कटिबंध। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सभी अक्षांशों पर मध्याह्न का सूर्य मध्याह्न का सूर्य मध्याह्न का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है। एक बार ठीक सिर के ऊपर होता है, सिर के ऊपर होता है, इसलिए यह सूर्य से सर्वाधिक सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त करता है। सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त करता है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध कहते हैं। उष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहते हैं। यह बात समझ में आया ना कि कर्क रेखा और मकर रेखा पे सूर्य मध्याह्न में कम से कम एक बार, कितने बार? कम से कम एक बार सिर के ठीक ऊपर होता है, जिसके कारण सर्वाधिक सूर्य तप प्राप्त होता है। अतः इसलिए इसको क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध कहा जाता है। आई बात समझ में? अगला हेडिंग डालिएगा शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। अब सुन लीजिए इस बात को कि शीतोष्ण क्यों बोला गया है। शीतोष्ण क्यों बोला गया है? तो देखिए, इसको तोड़ के बनाया गया है। क्या किया गया है? तोड़ के बनाया गया। कैसे तोड़ के बनाया गया है? तो ये बना है शीत धन उष्ण। शीत धन उष्ण क्या बना है? शीत धन उष्ण।
आई बात समझ में? क्या बना है? शीत धन उष्ण। इसमें कौन सी संधि है? कौन सी संधि है? गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। क्यों? देखिए यहाँ से अ और यहाँ से अ, देखिए यहाँ से अ और प्लस उ, अ प्लस उ मिलके ओ बनता है। क्या बनता है? ओ बनता है। अ प्लस उ मिलके क्या बनता है? ओ बनता है। इसलिए अपने आगे जोड़ करके क्या बन गया है? शीतोष्ण बन गया है। क्या बन गया है? शीतोष्ण बन गया है। मैंने आपको एक संधि भी बता दिया। मैंने कहा कि आपको एक ये भूगोल में संधि भी पढ़ा दिया कि यह अ और प्लस उ मिलके ओ बन गया और आगे वाले में जुड़ गया तो क्या बन गया? शीतोष्ण बन गया। तो अब ये शब्द से ही पता है कि शीत धन उष्ण, यानी यहाँ पे आपको ठंडा भी मिलेगा, यहाँ आपको गर्म भी मिलेगा। यहाँ दोनों की स्थितियां मिलती हैं, ठंडा और गर्म दोनों की स्थितियां मिलती है। कहाँ पे? शीतोष्ण कटि। आई बात समझ में? चलिए इसमें लिखिएगा शीतोष्ण वाले में, कर्क रेखा से, कर्क रेखा के उत्तर, कर्क रेखा के उत्तर, कर्क रेखा के उत्तर और मकर रेखा के दक्षिण, मकर रेखा के दक्षिण में मध्याह्न का सूर्य, मध्याह्न का सूर्य, मध्याह्न का सूर्य कभी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता। कभी सिर के ठीक ऊपर नहीं होता। अब इसके बाद से एज है तो एज यहाँ पे क्या है? पर नहीं होता, नहीं होता। ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर और इसमें क्या जुड़ जाएगा? सूर्य की किरणों को का, सूर्य की किरणों का, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है। तिरछापन क्या होता है? बढ़ता जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में, जिससे उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, क्यों नहीं होता है? सी का मान अगर 1 रखते हो तो 1 हो गया, एस का मान 2 1 माइनस कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त एवं दक्षिणी गोलार्ध में, एवं दक्षिणी गोलार्ध में, एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त बीच
मध्यम तापमान रहता है। अंटार्कटिक वृत्त के बीच मध्यम तापमान रहता है। मध्यम रहता है, मध्यम रहता है, इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब इसके आगे कल पढ़ेंगे हम लोग शीत कटिबंध। हेडिंग डाल दीजिएगा शीत कटिबंध। शीत कटिबंध कल इसको एक बार फिर हम लोग फिगर के साथ व्याख्या करेंगे, ठीक है ना। और कल ही आपका चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा।